नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह व्यूज। गिरिडीह के निजी अस्पतालों में प्रसव के दौरान महिलाओं की मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आज नवदीप नर्सिंग होम में एक महिला की मौत पर परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। अस्पताल पदाधिकारियों ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि गंभीर मरीजों के इलाज में आवश्यक कदम उठाए जाते हैं और यदि परिजन सहमति नहीं देते तो मरीज को रेफर किया जाता है। पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि परिजन बाद में मृत शरीर लाकर अस्पताल पर आरोप लगाते हैं और पैसों की मांग करते हैं। वहीं नर्सिंग प्रबंधक के द्वारा एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया जिसमें मरीज को परिजन लेकर जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुनिए क्या कहते हैं अस्पताल के पदाधिकारी। कल रात में यहाँ आया नवदीप नर्सिंग होम में और रात के करीब लगभग सही समय आ गई, लगभग 4 बजे का समय का है। तो एक प्रेग्नेंट वूमन थी, फुल टर्म थी, तो वो काफ़ी हाई ब्लड प्रेशर था, तो बच्चा भी उल्टा था जैसे जानकारी हमको मिला है। और वो पेशेंट काफ़ी सीरियस कंडीशन में था। वो पेशेंट एक्चुअली चेताडी से आया था, रात के समय में लेके आया था, अर्ली मॉर्निंग में। उसको यहाँ पर देखा गया, उसको एडवाइस किया गया कि इसको सिजेरियन होना चाहिए, ऑपरेशन के द्वारा बच्चा निकालना चाहिए। तो शायद पेशेंट ये तैयार हुआ या नहीं हुआ ये जानकारी नहीं है, लेकिन वो पेशेंट यहाँ से रेफर्ड हो गया, वो चला गया। वो तैयार नहीं हुए होंगे तो रेफर्ड हो गया होगा पेशेंट। फिर वो पेशेंट रेफर्ड हो गया बिल्कुल सही कंडीशन में, रेफर्ड हो गया तो पेशेंट लाइव ही था। तो उसके बाद यहाँ 6 बजे लगभग सुनने में आया कि वो पेशेंट को दोबारा डेड बॉडी ला करके गाड़ी में यहाँ रख दिया गया, और उसी के बाद से ये समस्या यहाँ पर पैदा हो गई है। और क्या हो रहा है कि इस नर्सिंग होम में और भी जो भर्ती मरीज होते हैं और उनको ये काफ़ी परेशानी से गुजरना पड़ता है, और यहाँ पर काफ़ी लोगों का भीड़ जमाव हो जाता है। गेट बंद हो गया। प्रशासन को हम लोगों ने खबर किया, क्योंकि कुछ समय पूर्व हम लोगों ने IMA द्वारा एक इमरजेंसी ग्रुप का फॉर्मेशन किया था। हमने प्रशासन से और हमारे जो विधायक सोनू जी हैं उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने इस बारे में काफ़ी सहयोग किया। सहयोग करके वो एक बैठक करा देंगे और जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी है सबका नंबर शेयर किया गया। तो हम लोगों को ये हुआ कि भाई अगर ऐसा अनवांटेड सिचुएशन अराइज होता है तो हम लोग तुरंत खबर करें कि कानून ना बिगड़े और लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ना आए। इसको संभालने के लिए हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया तो ये है। तो वो लोग ला करके एक पॉलिटिक्स करते हैं कि इतने पैसे का डिमांड करते कि इतना पैसा दीजिए। पेशेंट अगर सीरियस रहती है ज़्यादा तो हम लोग तो वैसे भी रेफर कर देते हैं, या फिर जो लगता है कि हमारा एडवाइस नहीं मान रहे हैं तो उनको भी रेफर कर देते हैं। अब ये जाने के बाद कहाँ रास्ते में क्या होता है नहीं होता है, उसके बाद ये लोग वापस ला करके जो ये डेड बॉडी पॉलिटिक्स चलता है, पैसे का जो डिमांड होता है, ये सारा कुछ करके प्रेशर एकदम क्रिएट करे जो यहाँ के चिकित्सक अभी झेल रहे हैं। यहाँ का सारा नर्सिंग होम, प्राइवेट नर्सिंग होम झेल रहा है और एक बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है हम लोगों पे, एक बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इलाज करना संभव नहीं रहेगा। और इससे एक जनरल जो लोग हैं ना उनको वो ही इफेक्टेड होंगे। अगर हम हर पेशेंट को ही रिफ्यूज कर दे इस तरह से, अभी सारे लेडी डॉक्टर्स, सारे IMA के डॉक्टर्स आए थे, उन लोगों ने कहा कि इस तरह का रहेगा तो फिर हम लोग फिर ट्रीटमेंट ही नहीं करेंगे। आखिर क्यों ट्रीटमेंट करें? कोई भी डॉक्टर पेशेंट का जान बचाने के लिए कंडीशन वैसा लगता कि पेशेंट पार्टी नहीं मानते। पहले तो था कि हाँ भाई पेशेंट पार्टी एडवाइस मानते थे, अब पेशेंट पार्टी एडवाइस नहीं मानते। उस कंडीशन में हम लोग रेफर भी करते, तो अगर कहीं और जाके कुछ होता है तो वापस ये लोग डेड बॉडी ला करके यहाँ पर पैसे का डिमांड करते हैं। अब इस स्थिति में कैसे हम लोग, आप लोग रिसेंटली देखे ही होंगे कि डॉक्टर राजीव कुमार के यहाँ सेम यही चीज़ हुआ, डॉक्टर बी हेम्ब्रम के यहाँ सेम यही चीज़ हुआ, अभी डॉक्टर SK डोकानिया के वहाँ पे सेम यही हुआ। और भी छिटपुट है वो तो हो ही रहा है। हम लोग जो रजिस्टर्ड रेप्यूटेड डॉक्टर है, अगर उनके साथ भी यही होगा तो फिर तो हम लोग तो यहाँ पर अब ट्रीटमेंट करेंगे ही नहीं, तो फिर कौन भुगतेगा? जनरल पब्लिक। हर पेशेंट को अगर रेफर कर दिया जाएगा तो क्या होगा? आप खुद भी समझते हैं, आप लोग के भी फैमिली है, बीमारी किसके घर में नहीं रहता, डिलीवरीज किसके घर में है,
तो फिर आप हर पेशेंट को हम लोग रेफर कर देते हैं। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत एक्टिव रहना होगा, और जो भी है हम ये नहीं कह रहे जिसका भी मिस्टेक है, हम यहाँ पर तो उसका एडवाइस किए सीजेरियन, वो नहीं तैयार हुई, रेफर कर दिए। अब वो जाके 1 घंटा क्या किए नहीं किए, जब 6:15 बजे पेशेंट एक्सपायर कर गई तो वापस लेकर आया। इस सिचुएशन में हम लोग कैसे काम करेंगे?